तोड़ना बहुत कठिन काम है, आसानी से टूटेगा नहीं। तो भगवान क्या होता है कि कोई जब पागल होता है ना, अर्ध पागल या पूरा पागल, उसको गोली दवा नहीं दे सकते आप, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। हाँ, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो भगवान ने भी गीता में अर्जुन को इलेक्ट्रिक शॉक दिए हैं। क्यों? जिससे कि इलाज चालू, इलाज नहीं किया है ना, ना, इलाज तो होगा आगे, अभी तो इलाज की कंडीशन तो हो। भाई आपके पास तो बहुत अच्छा बीज है, इतना बढ़िया बीज है, 3,000 रुपये किलो का, कि बहुत बढ़िया से टमाटर होंगे, लेकिन जिसमें बोना है उसकी तो कंडीशन देखो खेत की। वहाँ बो दोगे तो वो 3,000 का हो चाहे 30,000 का, वो पाटिया साफ हो जाएगा। तो क्या करना है, पहले उसकी निराई और गुड़ाई करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया अर्जुन को कि यार इसका मामला सीरियस है, ये नहीं पड़ेगी पार। इसने जो अभी PhD की भाषा बोली है, ये है तो मूर्ख, लेकिन इसकी भाषा कैसी है। हाँ, तो भगवान ने 2 दिए, एक इधर और एक किसके दिए, अर्जुन के या हमारे। ऐसे बैठे हैं कि अर्जुन के दिए साहब, अर्जुन। अरे अर्जुन को कोई जरूरत नहीं है, नर नारायण का अवतार है वो अर्जुन। मैंने क्या कहा आपको पहले ही, यदि ऐसे समझोगे अर्जुन के पढ़ रहे हैं तो अपने मस्त रहो बस, ऐसे कुछ नहीं है। किसके पढ़ रहे हैं भाई, ये हमारे पढ़ रहे हैं, हमको जरूरत है इनकी, अर्जुन को जरूरत नहीं है। तो 2, तो पहला थप्पड़, कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्गमकीर्ति कर्मर्जुना क्लैब्यं मा इसमें गम पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं। अर्जुन को 2 बात कही भगवान ने। पहले श्लोक में तो भगवान ने ये कहा कि अर्जुन तूने जो ये डायलॉग दिए हैं ना, ये जो तू काम करने वाला है, कौन सा भागने वाला है, रणछोड़दास जो बन रहा है, तो भगौड़ा अपने आप को कह तो रहा है त्यागी तपस्वी, भगवान ने उसको शब्द दिया रणछोड़दास, भगौड़ा, कायर। ये किसी के लिए भी श्रेष्ठ उपयुक्त नहीं है। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, ना तो तेरे को स्वर्ग मिलेगा, ना तेरे को कीर्ति मिलेगी, और तेरे को तू श्रेष्ठता भी नहीं, इससे तेरे को नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ये काम तेरा पतन कर देगा। और भगवान ने दूसरा इंजेक्शन दिया अर्जुन को, उसको क्लीव कह दिया, क्लीव, नपुंसक कह दिया। ओहो, पुरुष की शास्त्र में जो परिभाषा है ना, वो यही है, जो पैदा कर सके, जो संतान पैदा कर सके, वो पुरुष है। यदि नहीं तो वो पुरुष नहीं है। शास्त्र की परिभाषा है, बहुत गहरे मतलब है इसके। तो यहां भगवान ने उसकी जड़ काट दी। क्या कह दिया उसको? और अर्जुन की ये प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई उसको नपुंसक कह देना तो वो जिंदा नहीं बच सकता। हिम्मत नहीं है किसी, पूरे पृथ्वी में जितने भी राजा हैं, अर्जुन को कोई नपुंसक कह दे, ये संभव नहीं है। एक बार उनके बड़े भाई जिनके चरणों में गिरते, वो जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया उनको, तलवार लेके गला काटने के लिए तैयार हो गए अर्जुन। जिस धर्मराज के सामने कभी उन्होंने उंगली नहीं उठाई। सोचो आप, जिस समय अर्जुन के द्रौपदी हरण के टाइम, मतलब अर्जुन ने कैसे अपने आप को वश में किया होगा, वो धर्मराज युधिष्ठिर के कारण किया कि बड़े भाई आज्ञा दें तो वहीं बिछा देता वो सबको। वो अर्जुन जो धर्मराज से तब नहीं बोला द्रौपदी हरण के टाइम पे, वो अर्जुन तलवार लेके मारने के लिए खड़ा हो गया। यदि भगवान कृष्ण नहीं हो, उस मैटर का सलटाना नहीं करें, तो ये अर्जुन, उसको भगवान ने कहाँ चिकोटी भरी है, ऐसे मर्म स्थान पे भगवान ने डंक दिया है अर्जुन के कि तिल मिला गया अर्जुन। क्यों? अर्जुन नपुंसक नहीं है। और चिकोटी कैसी भरी? पहले तो कह दिया नपुंसक, और तुरंत ही कह दिया खड़ा हो जा और युद्ध बताओ। अर्जुन ने ये डायलॉग क्यों दिए इतने सारे? कि उसको युद्ध नहीं करना। यही तो है बात। एक भगवान ने डायलॉग की तो चिंता कुछ करी नहीं, जवाब कुछ दिया नहीं, सही गलत कुछ बताया नहीं, और क्या ऑर्डर दे दिया? युद्ध बताओ।
क्या हालत होगी अर्जुन की। झुंझलाता है अर्जुन, बहुत बुरी तरह झुंझलाता है। भगवान से कहता है कि आपको पता नहीं है किन से युद्ध करूं मैं, क्या आपको दिख नहीं रहा है? भीष्म और द्रोण है सामने, कोई मजाक है क्या? भीष्म वो हैं जिनकी गोदी में खेला हूं मैं, द्रोण वो हैं जिन्होंने मुझे सारी विद्या सिखाई है। ये कोई दुष्टों से, राक्षसों से युद्ध नहीं हो रहा है। मैं कोई डरपोक थोड़ी हूं, आपने मुझे नपुंसक कह दिया, मैं नपुंसक नहीं हूं, ये बात आप भी जानते हो केशव। ये बोले अर्जुन महाभारत में। लेकिन ये डायलॉग दे तो दिया अर्जुन ने, भगवान की बात का प्रतिकार तो कर दिया अर्जुन ने, लेकिन फिर अर्जुन ने ये श्लोक बोला, और ये श्लोक गीता रूपी गंगा को प्रकट करता है। ये श्लोक अर्जुन को अर्जुन बनाता है। ये श्लोक गीता का एंट्री गेट है, यहां से गीता खुलेगी। यदि ये एंट्री गेट जीवन में नहीं आया तो गीता का 20-20 साल तक पारायण करने पर भी कुछ नहीं होगा। बुरा मत मानना। हमें आते हैं सेमिनार में जो 20-20 साल से गीता पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं साहब हमारे कुछ नहीं आया समझ में, जो हमको यहाँ सेमिनार में हमें पता चला। ये एंट्री गेट है गीता का, स्वामी जी कहते हैं। आपको IIT में जाना है तो 12वीं एग्जाम पास करनी पड़ेगी। क्या है ये एंट्री गेट? है ना, आगे बैठा दो, आगे 2 कुर्सियां हैं। चलिए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं हम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। 4 बातें हैं अर्जुन की, और ये चारों बातें यदि हमारे जीवन में घट गई, अभी घट गई, तो गीता हमारे लिए अभी से काम करना चालू कर देगी। अभी से इसी क्षण से। हाँ, शाम की बात नहीं है, अभी से। कृष्ण हमारे साथ हैं, और ऐसा महसूस हो तो मानेंगे, वरना तो क्यों मानेंगे। डायलॉगबाजी नहीं है यहाँ। हमारे साथ जो गीता कह रही है वो घटेगा तो हम मानेंगे, और सबके साथ घटे और मेरे साथ नहीं घटे तो मैं क्यों मानूंगा। तो देखिए, लेकिन ये 4 चीजों पे हम मनन करें, इनको हम जीवन में उतारें। क्या चीज है? ऊपर की 2 श्लोक, 2 लाइनों में, 2 चरणों में पहली बात है, अर्जुन ने भगवान को कह तो दिया कि आपको समझ नहीं रहे, और मैं नपुंसक नहीं हूं, और फलाना नहीं हूं, और मैं कायर नहीं हूं। लेकिन अर्जुन को ये लगा कि यार मुझे तो लग रहा है कि मैं कायर नहीं हूं और मैं सही कर रहा हूं, लेकिन यदि भगवान कह रहे हैं कि तू कायर है और युद्ध कर, तो इसका मतलब मैं कायर भी, कायरता कहीं ना कहीं मेरे अंदर है, मुझे नहीं दिख रही है, भगवान को दिख रही है। और दूसरी बात, भगवान युद्ध करने की कह रहे हैं, जबकि मैं युद्ध करने को सबसे खराब काम मान रहा हूं। इसका मतलब कहीं न कहीं मेरी समझ में कोई न कोई गड़बड़ है। पहली बात है भाई ये। यदि मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने जो इतना पैसा कमाया है, ये जो मैं अफसर बन गया, तो गीता कर क्या लेगी मेरा? क्या जरूरत है गीता की? अब तक तो गीता कोई काम आई नहीं। अब 10-20 साल और रहे होंगे तो क्या करेगी गीता उसमें? मेरे को तो वैसे ही कॉमन सेंस बहुत है, मेरे अंदर नॉलेज बहुत है, और मैं सफल रहा भी हूं। अब तक प्लॉट खरीदे मैंने, जीवन में कई डिसीजन लिए, मैं सफल रहा हूं। गीता ने क्या कर लिया मेरा? तो बोलो गीता मेरे लिए कुछ कर सकती है? मैं गीता को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं गीता के पास जाना ही नहीं चाहूं। मैं अपनी गलती, गीता की जरूरत को मानना ही नहीं चाहूं, तो गीता मेरा क्या करेगी? डॉक्टर धारकर जयपुर के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता, आप मानते होंगे। तो डॉक्टर धारकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? बताओ, आपसे पूछ रहा हूं। और मान लो चलो आप मेरे को टंगा टोली करके डॉक्टर धारकर के पास ले भी जाओ, वहाँ CT स्कैन MRI भी करा दो मेरी, और ट्रीटमेंट भी लिखा दो, मैं उस ट्रीटमेंट को मानूँ ना?
पढ़ूं ही ना, बोलो अब क्या कर लेंगे डॉक्टर दारकर मेरा? कुछ नहीं कर सकते, क्या कर लेंगे? मैं, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पहली चीज एक्सेप्टेंस। अर्जुन के जीवन में ये एक्सेप्टेंस आई कि हाँ कृष्ण, मुझे आपकी जरूरत है, मेरी समझ लग रही है कुछ, मैं मोहित हूं। पहली बार एक्सेप्टेंस कर रहे हैं कि मैं धर्म यानी कर्तव्य कर्म के विषय में मैं मोहित हूं। मैं तो समझ रहा हूं मैं सही हूं, लेकिन मैं मोहित हूं, मुझे आपके सहायता की जरूरत, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या हमारे जीवन में गीता की जरूरत है? बिल्कुल है तो गीता तैयार है, और यदि जरूरत नहीं है तो गीता क्या कर लेगी? हो कृष्ण की वाणी क्या करेगी मेरा? पहली चीज हमको ये एक्सेप्टेंस देनी है जीवन में कि ना हम कितने इंटेलिजेंट हों, कितना ही हम सफल हो चाहे भौतिक रूप से, गीता हमारे लिए काम करेगी। और बड़ी जोरदार बात, गीता पंडितों के लिए भी उतनी उपयोगी है। गीता पढ़े लिखों के लिए, बिना पढ़े लिखे लोग सबके लिए उपयोगी है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, कुछ भी, ब्राह्मण, कोई भेद ही नहीं है। प्रधानमंत्री हो तो, सब्जी वाला हो तो, कुछ भी हो, मनुष्य है क्या? हाँ है, तो गीता काम की है। दूसरी बात, अर्जुन कहते हैं प्रभु यक श्रेय, श्रेय, श्रेय की बात कर रहे हैं। श्रेय का मतलब कल्याण, यक श्रेय। दो चीजें होती हैं, एक तो जीवन में होता है प्रेय, प्रेय का मतलब होता है अर्थ और काम, और श्रेय का मतलब क्या है? तो अर्जुन की जिज्ञासा क्या है? अब मुझे धर्म और मोक्ष यानी कल्याण की बात बताओ। ये पैसा वैसा कमाने की टेक्निक में बता देना कोई फालतू की। यानी गीता में जो बात बताई है वो कल्याण की बात है, श्रेय की बात है, बहुत ऊंची बात है। यानी गीता की हर बात यदि हमारे जीवन में कहीं भी एक भी बात अपने अप्लाई करी तो हमारा कल्याण होगा। कल्याण का मतलब क्या? जीवन में आनंद, खुशी, शांति, स्थिरता, है ना, तनावों का कम होना, ये कल्याण है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान के फ्लो के लिए। आज हमारे यहाँ शास्त्र बहुत हैं, संत भी बहुत हैं, हमारे परिवार में भी बहुत अच्छी पारमी हो सकती है, हमारे समाज में भी हो सकती है। क्या हम उसका फायदा उठा रहे हैं? ना। क्यों नहीं उठा पा रहे? उसका कारण है तीसरी लाइन में, अर्जुन और कृष्ण दोस्त हैं, सखा हैं, सखा। कृष्ण ने कहा है अर्जुन यहाँ पहली बार भगवान के शिष्य बनते हैं, पहली बार। देखो आप, शिष्यस ते हम, मैं आपका, ओहो, अपने दोस्त में गुरु देख लेना। आप क्या समझते हो आसान काम है? हैं? घर का जोगी और आन गांव का कौन? वो, अरे यार, इसको तो हम जब से जानते हैं, घुटन्ना नहीं पहनता था ये, तब से जानते हैं यार। तू इसकी बात कर रहा है फालतू यार, ये क्या है? ये क्या गीता बताएगा यार? बोलो, जिस अर्जुन, जिस कृष्ण के साथ खेलें, कूदें, स्विमिंग करिए, घुड़सवारी करिए, तीरंदाजी करिए, दुनिया भर के और उद्यम करें, उस कृष्ण में वो गुरु देख लेते हैं। और ये पक्की बात है, ज्ञान सर्वत्र है, सर्वत्र। ज्ञान ऐसी चीज है कभी खत्म नहीं हो सकता। संत भी कभी खत्म, एक एक कण में संत छुपे हुए हैं, एक एक भूमि में, एक एक चीज में, हर जगह। हिमालय की चोटी पे बैठ जाए ना हम जाके, वहां पे भी संत मौजूद है। क्या शिष्यत्व बना है? गीता कह रही है गुरु 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 ये रट छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। स्वामी जी के अनुसार ये जो गुरु बनाने की हमको जो लगी हुई है ना बहुत बुरी आदत, गीता इसको खत्म कर देती है। कोई गुरु नहीं। पहले गुरु मतलब का तत्व का मतलब समझो, गुरु होता क्या है, और गुरु तत्व का समझने के लिए पहले शिष्य बनना पड़ेगा। यदि शिष्य है क्या, अच्छे शिष्य हैं क्या, शिष्य हैं तो गुरु मौजूद है, उसका अभाव संभव नहीं है। वो किताब के रूप में आ जाएगा, वो परिस्थिति के रूप में आ जाएगा, वो प्रकृति के रूप में आ जाएगा, अरे वो किसी व्यक्ति के रूप में आ जाएगा, वो किसी भी रूप में आ जाएगा। या अर्जुन शिष्य बन जाते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं। तो शिष्य यदि बन गए अर्जुन, यदि मान लो, मैं उदाहरण से समझाता हूं इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पहली क्लास का
जो सिलेबस है, पहाड़े हैं या जो भी है, वो मैंने याद कर लिया पहले 6 महीने में, कर लिया मैंने, ठीक है। और मान लो पल्लवी मैडम हमारी जो है अध्यापिका या वो हैं HA में वहाँ की, और माता पिता उस बच्चे को लेके पहुँच गए कि साहब देखो ये है, तो इन्होंने टेस्ट लिया। अरे तो यार ये तो मतलब गजब है, ये तो दूसरी क्लास को ही मात दे रहा है पिट्ठा अभी से। तो बोलो उसको ऑटोमेटिक दूसरी क्लास में शिफ्ट कर देंगे? हाँ कर देंगे। दूसरे स्कूल में ले गए, मान लो वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं जैसे चेक करने के लिए, अच्छा किस क्लास में एडमिशन करें, हमारा चेक कर लो आप। उन्होंने चेक किया, अरे यार तुम्हारा दूसरी में कर लेते हैं। यानी स्वामी जी कह रहे हैं जैसे ही हम शिष्य बनते हैं और जो हमारा स्तर है उसको हम पार करते हैं तो अपने आप हमको नेक्स्ट सीढ़ी का सिस्टम मिल जाता है। ये अपने आप है, इसमें कहीं जाने की जरूरत। चौथी चीज, अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाते हैं। शरणागत का क्या मतलब है? मैंने अब तक जो आपसे कहा, अर्जुन कह रहे हैं वो मेरी बुद्धि से कहा। बुद्धि की एक लिमिट है, मुझे नहीं पता मैं अपने लिए अच्छा कह रहा हूँ कि बुरा कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तो मैं आपकी शरण में हूँ। यानी जो मेरे लिए बेस्ट हो वो आप करो। गुरु के पास भी यही होना चाहिए एटीट्यूड, शास्त्र के पास भी यही एटीट्यूड होना चाहिए, भगवान के पास यही एटीट्यूड होना चाहिए। गोविंद देव जी के पास खड़े हों तो मांगना नहीं चाहिए कुछ भी, बल्कि यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तुम जो बढ़िया से बढ़िया वही कर रहे हो मेरे साथ, आगे भी वही करो। आपको पता है सारी चीज़ें, आपको दिख रहा है आगे का, मुझे तो नहीं दिख रहा। मैं तो वही मांगूंगा उल्टी सीधी चीज़, आप वो दो जिससे मेरा कल्याण हो। ये बात है असली। अब भगवान अर्जुन को उपदेश देंगे, अब इससे पहले नहीं। और पहला उपदेश जो भगवान ने दिया वो सांख्य योग का दिया, जो कि गीता का सबसे कठिन योग है, जिसको कि ब्रह्म विद्या कहा। क्यों दिया ऐसा? सबसे कठिन देना पड़ा भगवान को, क्योंकि इसके बिना आगे की गति चलती नहीं है। ये जो मूल में भूल है उसको भगवान ने यहाँ ठीक किया है। पहले कोई भी सत्संग, कोई भी योग काम नहीं करेगा जब तक ये मूल में जो भूल है ये ठीक नहीं होगी। हम यज्ञ कर लें कर लो, वेद पढ़ लें पढ़ लो, परोपकार कर लो, तप कर लो, कुछ भी कर लो, बड़े से बड़ा साधन सब कर लो, मिला के भी कर लो सबको, और ऐसे कर लो जैसे दुनिया में आज तक किए नहीं, तब भी कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं एक चीज पूछूं, मुझे किसी की हेल्प करनी है, उन भाई साहब की हेल्प करनी है, पीछे बैठे हैं फाइनेंस के, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इनको कभी 1 लाख डालता हूं, कभी 2 लाख डालता हूं, लेकिन इनका अकाउंट नंबर मैं गलत भर रहा हूं। बोलो, पहुंच रहा है माल ठीक जगह? नहीं, मैं तो ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, 5 लाख डाल दूं बोलो तुमको तो कल। बस यही गड़बड़ है ये। तो हम चाहे सत्संग करें, आगे कर्म योग करें, ज्ञान योग करें, भक्ति योग करें, ध्यान योग करें, नाम जप करें, 50 तरह की हैं योग। और हमारे हिंदू धर्म में तो मत ही पूछो आप, एक से एक नई नई बीमारियां लेके आते हैं लोग, और उनका ये और आग्रह होता है कि हमारे पास जो बीमारी है सबसे बड़ी है। ऐसी तो ना आज तक आपने देखी होगी ना सुनी होगी, हम बताते हैं, हमारे गुरुदेव ने बताई है। तो क्या करें, इस भूल को ठीक करें। भगवान ने ये भूल ठीक करी, जल्दी से देखते हैं, क्योंकि सांख्य योग विवेक और बुद्धिमान और वैराग्यवान लोगों के लिए वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास जीवन में वैराग्य नहीं है। वैराग्य उसे कहते हैं कि शरीर रहे या जाए, फैक्ट्री रहे या जाए, घर वाले मरें या रहें, घर फूटे या टूटे, रात को नींद आ जाए अच्छी। हेलो, है कोई ऐसे कोई है? तो फिर तो मैं खोलूं इसको सांख्य योग को, नहीं तो भगवान ने तो रिकमेंड नहीं किया इसको। इसमें से जो चीज़ निकालनी है बस वो निकाल लें हम, काम की चीज़, जिससे हमारा काम चल जाए। और हम कर्म योग पर चर्चा अधिक करेंगे, ज्ञान योग पर चर्चा। हमारी पात्रता नहीं है। यदि किसी को लगता है कि नहीं हमारी पात्रता है ज्ञान योग के लिए, विवेक और वैराग्य दोनों हैं, बहुत अच्छी खासी मात्रा में है, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। तो आइए बेसिक चीज़ समझते हैं, वही काफ़ी है हमारे लिए।
ऐसोचानन विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ये तीसरा थप्पड़ है भगवान का, हल्का है लेकिन दिया है, यहाँ तक दिए भगवान ने, दो तो वहाँ दिए, एक यहाँ दिया है। ये थप्पड़ ही है। प्रज्ञावादांश, तू बातें तो कर रहा है विद्वानों की सी, पंडितों की सी अर्जुन, लेकिन तुझे पंडित की परिभाषा तक पता। पंडित कौन होता है मेरे से सुन, ये भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सुन, ऐसोचानन विशोचस्त्वम, ओ हो, तुमने शोक नहीं करने योग्य चीज का तो कर लिया शोक, और बातें कर रहे हो तुम। पंडित कौन है? भगवान कह रहे हैं पंडित वो है जिसका शरीर रहे या ना रहे वो अरे भाई ये क्या कह दिया भगवान ने, शरीर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब तो बेसिक चीज पकड़े हैं, शरीर का क्या धर्म है। शरीर लगातार नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगातार हो रहा है। साइंस कह रही है, गीता उससे और सूक्ष्म बात कह रही है, 1 सेकंड का 1000वां फ्रैक्शन भी करें तो शरीर बदल जाता है। ये साइंस आज मान रही है, हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है पहले से। यानी शरीर हर क्षण मर रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। एक दिन ऐसा एक भी क्षण नहीं है कि ये रुक जाए। तो जो मर रहा है, जो मर ही जा रहा, मरेगा ही, मर ही रहा है, मर ही जाएगा, तो उसके मरने पर क्या शोक करना, ये भगवान कह रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण समझाऊं, आज हमने जलेबी खाई और मान लो एक व्यक्ति जलेबी खाते ही रोने लग जाए। विनोद जी जैसे हमारे फाइनेंस में काम करते हैं, विनोद जी रोने लग जाए, मान लो बैठे बगल में, और हम विनोद जी के पास जाएं, विनोद जी क्यों रो रहे हो? विनोद जी कहें क्या करें साहब, जलेबी मीठी लग रही है। तो लोग कहेंगे यार तू बावड़ा है, जलेबी तो मीठी लगेगी, इसमें रोने की क्या बात है? तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, शरीर का अंत धर्म क्या है? मरना। हाँ, रो इस बात पे कि तूने यूज किया कि नहीं किया इसका, इस बात पे तो रोना बन सकता है। इस शरीर का सदुपयोग किया कि नहीं किया, ये बात पे तो रोना बन सकता है। मरना तो ये है। और मरना क्या? स्वामी जी तो कहते हैं मरी, हम जी रहे हैं, स्वामी जी कहते हैं सफा झूठी बात है। सच्ची बात क्या है? मर रहे हैं। हम जलेबी खा के जब यहाँ आए 9 बजे, आप तो खैर 8:45 बजे आ गए थे, धन्यवाद इसके लिए। तो ये सेमिनार इस मामले में विलक्षण है कि 8:45 बजे लोग बैठ गए, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए आप ताली बजा सकते हो अपने लिए। तो 8:45 बजे कि हम बैठे और अभी 11:15 बजे, तो बोलो 2.5 घंटा हम मर गए कि नहीं मर गए? अरे 2.5 घंटा हम 100 साल जिएंगे, तो 100 साल में से बोलो 2.5 घंटे कम हुए कि नहीं हुए हमारे? इस पर तो कोई डाउट नहीं है ना। यही भगवान कह रहे हैं। अब हमको क्या करना है? इस श्लोक का जूस बनाना है। क्या जूस? हम शरीर नहीं है, हम शरीर को जानने, शरीर नहीं है, हम नहीं मरते, शरीर मरता है। हम जन्म नहीं लेते, शरीर जन्म लेता है। हम शरीर के परिवर्तनों को देखने वाले हैं। ये शरीर पहले बच्चा था, हमने देखा, हाँ देखा। जवान हुआ, हाँ हमने देखा। बीमार हुआ, हाँ हमने देखा। मोटा हुआ था पहले, हाँ देख लिया। फिर पतला हो गया था, हाँ देखा। अब बूढ़ा हो रहा है, हाँ देखा, ये भी देख रहा हूं मैं। तो शरीर जो बदल रहा है और जो उसके परिवर्तनों को जान रहा है, तो जानने वाला बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये पकड़नी है बात। ये सांख्यों की चोटी है, चोटी। सांख्यों की चोटी यही है कि जो परिवर्तन को जानता है वो उसमें परिवर्तन नहीं होता। यदि बचपन के साथ मैं भी मर जाता तो मेरे बचपन को मैं याद कैसे रखता? यानी बचपन था शरीर का, मेरा बुढ़ापा है शरीर का, मेरा। मैं बचपन में भी वैसे ही था, मैं बुढ़ापे में ऐसे ही था। तो जन्म और मृत्यु भी शरीर के हैं मेरे। चूंकि मैं शरीर को ही अपना स्वरूप मानता हूं, इसको अपना मानता हूं, इस कारण शरीर के मोटे होने से मैं मोटा मानता हूं, बुद्धिमान होने से मैं बुद्धिमान मानता हूं, शरीर के स्त्री होने से मैं अपने आप को स्त्री मानता हूं। वास्तव में न मैं स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न मोटा हूं, न कुछ नहीं है। ये भगवान बहुत ऊंची बात कहना चाह रहे हैं।
ये शरीर में लगातार परिवर्तन रहते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, पहले बच्चा था, फिर बुढ़ापा हुआ, फिर वृद्धावस्था। क्या करें? भगवान कह रहे हैं इसको पचाने के लिए, इस सांख्य योग के इस ज्ञान को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को जानने वाला हूँ या मैं शरीर ही हूँ, इसको पचाने के लिए भगवान ने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला दिया? इसको अपने हृदय पे अंकित कर लें यदि गीता के साधक हैं तो। नीचे की लाइन में छिपा है वो फार्मूला, आगमा पायनो अनित्या। इतना छोटा सा फार्मूला है, आगमा पायनो अनित्या। क्या फार्मूला है? जीवन में जो भी सुख और दुख हैं वो आने और जाने वाले, ना सुख टिकेगा ना दुख टिकेगा, हम चाहेंगे तो भी नहीं। बोलो हमारे जीवन में दुख आए और हम चाहें कि तू रहे हमारे यहां, खूब रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा, हमने किसी ने दुख को बुलावा दिया, इनविटेशन दिया, आ गया? अच्छा, सुख को कहा कि भाई साहब आप चले जाओ, आप 2 महीना हो गए आपको हमारे यहाँ, अब ऐसा करो आप पड़ोसी के चले जाओ, पड़ोसी के। ऐसा कहा? फिर भी गया। भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? ये बड़ी जोरदार बात कह रहे हैं। सुख में सुखी और दुख में दुखी, ये तो बिल्कुल पशुओं का काम है। भगवान कह रहे हैं थोड़ा उठ जाओ ऊपर और देखो, वहां से देखेगा सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, खड़ा ही है, खड़ा ही है। ये जैसे ही देखेंगे सुख दुख से ऊपर की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। फिर होश तो रहेगा, हाँ ज्ञान रहेगा, सुख का भी दुख का, लेकिन प्रभाव बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। एक अलग तरह की मस्ती है। ये सूत्र है, रात बीतेगी दिन आएगा ही, आगमा पाए। कितना ही जीवन में बड़े से बड़ा दुख हो, और देखो कड़वी बात है लेकिन मैं आपके कह देता हूं, बुरा मत मानना प्लीज, सब हमारा ही बोया हुआ है, किसी को दोष मत दो। कितना ही आप कुतर्क कर लें, लॉजिक दे दें मुझे, ये बात मैं नहीं मानूंगा आपकी गीता के आधार पे। जीवन में जो आपके बड़े से बड़ा सुख और बड़े से बड़ा दुख आ रहा है, ये हमारा ही बोया हुआ है। और इससे भी ऊंची बात, इससे कतई मत घबराएं, ये कहीं हमको ले जाने के लिए आया है, कोई मैसेज है इसका, दुख का, हाँ दुख का बहुत बड़ा मैसेज है। जो काम 20 साल में नहीं होगा वो दुख 7 दिन में करा देगा हमसे। मैं क्या कह रहा हूं? 20 साल माला फेरने से, जप और तप करने से जो काम नहीं होगा, यदि गीता को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा गीता प्रचार करेंगे, तो 7 दिन में वो दुख आपको ऐसी छलांग लगवा देगा। और अब यदि आप पचा दें तो मैं स्वामी जी की बात कह दूं, सुख भगवान की सामान्य कृपा है जो सब पे है, दुख भगवान की विशेष कृपा है जो अपनों पे है। पच जाए जब तो, बात तो यही सच्ची है। अब अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान दे दिया, लास्ट इसका कंक्लूड कर दिया भगवान ने, अर्जुन ये शरीर मरते हैं, तू कभी नहीं मरता, मर ही नहीं सकता, असंभव, जन्म हो तो मरे, तेरा जन्म ही नहीं हुआ कभी, तू हमेशा से है, मैं भी हमेशा से हूं, तू मेरे जैसा ही है, इसलिए तेरे को सोच करने की जरूरत। अब भगवान, लास्ट श्लोक आज का, बस 2 मिनट और ले रहा हूं मैं आपकी। भगवान अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, यानी हमको भगवान आज्ञा दे रहे हैं एक तरीके से कि हमको सब्जी कैसे बनानी है, आटा कैसे बनाना है, दुकान कैसे करनी है, नौकरी कैसे करनी है, कैसे नाश्ता करना है, कैसे रूम में रहना है, जीवन में हमको जो ये डेली एक्टिविटीज करनी है कैसे करनी है। क्या इनसे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? भगवान ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, हर कर्म से भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये गीता का पंच है, ये पंच जो पूरे विश्व में गूंज है इसकी। गीता के अनुसार हमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई जंगल वंगल जाने की जरूरत नहीं है। गीता तो ये घोष है गीता का, हम जहां हैं, जो कर रहे हैं, जैसे हैं, वहीं से भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये गीता का घोष है। इससे पहले किसी शास्त्र की हिम्मत नहीं है जो ये घोष कर देता।
लेकिन वो कर्म जो हम कर रहे हैं, हमारे कर्तव्य कर्म जो ड्यूटी कर रहे हैं, वो करें गीता के अनुसार, ये शर्त है बस छोटी सी। तो कैसे करें? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि। क्या बात है! भगवान कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। 3 चीजें बताई। सुख दुख इसमें समान रहना, लाभ हानि में समान रहना, और क्या बात है, इन 3 चीजों में यदि तू समान रहता है, समता में रहता है। समता किसमें? कर्म करते समय भी और कर्म के फल जब आए उसमें। इन दोनों में यदि तू समता में रहता है अर्जुन, मतलब ऐसे कर्तव्य कर्म करता है, ततो युद्धाय युज्यस्व, ऐसे कर्तव्य कर्म करता है तो तुझे पाप लग ही नहीं। चाहे मैं हिंसा कर रहा हूं, हाँ कर रहा हो, चाहे अच्छा मैं पैर काट रहा हूं किसी का, हाँ कर रहा हो, अच्छा मान लो मेरा ऑपरेशन करे डॉक्टर, पैर काट दे और अगले दिन राउंड पे आया और मैं उसको गुलाब का फूल दे रहा हूं और 2 लाख का चेक दे रहा हूं, बोलो अच्छा काम कर रहा हूं क्या बुरा कर रहा हूं? पैर काटा है उसने मेरा, काटने की जरूरत करते हुए कर्म। कर्म मात्र अपने आप में कुछ नहीं है। भगवान ने 18.17 में एक श्लोक बोला, यश न कृतो बुद्धिर, हाँ, यश न हम कृतो भावो बुद्धिर यश न लिप्यते हत्वा अपि सैमान लोका न हम तीन निबध्यते। ऐसा श्लोक बोला भगवान ने। अर्जुन तू तो इस महाभारत युद्ध की कह रहा है, अरे बावले पूरे संसार के प्राणियों की हत्या कर देना तू, तब भी तुझे इतना सा भी पाप नहीं लगेगा। तो कह रहा पाप 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 की माला जप रहा है सुबह से शाम तक, तुझे फार्मूला ही पता नहीं है पाप और पुण्य का कुछ भी। यानी हमको जो कर्तव्य कर्म करने, इससे भगवान की आज्ञा का पालन करना है और उनका पूजन करना है, ये भाव रहना चाहिए। फिर चाहे हमको लाभ हो, हानि हो, जय हो, विजय हो। जैसे हमारे बाकाबस साहब हैं, है ना, सीनियर IAS रहे, CMO में रहे, मैं इनका भाव देखता हूं तो गदगद हो जाता हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये IAS है ना, इसलिए नहीं कह रहा हूं, कोई गलत फहमी में नहीं रहे। ये अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबको गीता में जोड़ रहे हैं। क्यों? उनसे प्रेम कर रहे हैं ये। अच्छा वो बदले में माला पहना रहे हैं क्या? ना, कई तो हाँ, कई तो अपमान करते हैं, कई ऊटपटांग बातें करते हैं, कई जुड़ते ही नहीं है। लेकिन इनका भाव ये रहता है कि भाई क्या है, अब इसका समय है, ठीक है, मेरा काम मैंने, मतलब ये यदि हम समता में बने रह गए किसी भी कर्तव्य कर्म को करने के दौरान और अंत में, तो इससे भगवान का पूजन हो गया, काम हो गया हमारा उस दिन। सबसे बड़ी पूजा है ये, जितनी भी शास्त्रों में पूजा है उससे बड़ी पूजा है। किससे? समत्वम योग उच्यते, ये समता की पूजा। ये पहली बार भगवान ने गीता में समता शब्द इस्तेमाल किया। समता का मतलब क्या? ये संसार और शरीर ये बिगड़ने ही वाला है, ये नहीं रहेगा। ये पत्नी, ये पति, ये घर, ये 50 साल पहले नहीं था, 10, 20, 30 साल बाद नहीं रहेगा। ये हमारा नाम, हमारी इज्जत, ये पहले नहीं थी, आगे भी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, असली काम करना है। महत बुद्धि संसार में यदि नहीं होगी तो समता आने लगेगी। भगवान में महत बुद्धि हो, संसार का सदुपयोग हो, संसार मतलब शरीर आ गया, इसमें धन आ गया, विद्या आ गई, सब कुछ आ गया, इसका सदुपयोग तो हो, लेकिन इसका आश्रय नहीं हो, आलंबन नहीं हो, तो समता आने लग जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।